आज के इस वीडियो में इन सभी वर्ब्स का प्रयोग सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आधी अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में होगा। इन सभी शब्दों का प्रयोग एक एक करके सही रूप से सभी प्रयोग सीखेंगे ताकि अंग्रेजी बोलने में इन सभी शब्दों का सही रूप से प्रयोग हो सके। ये डे 1 है जिसमें आप अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी समझना सब कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एज एम आर से, यहाँ पर एज एम आर है, वाज वर है, हैज हैव हैड है, इस तरीके से कई सारे हैं, 35 प्लस है। इस वीडियो में कंप्लीट यूज सीखेंगे। पहला है एज एम एंड आर। इसका मीनिंग क्या होता है इसको पहले छोड़ देते हैं। इसका प्रयोग यहाँ पर 3 तरीके से किया गया है। एक में है जहाँ पर बता रहे हैं, दूसरा में बता रहे हैं कोई काम कर रहा है, रही है, रहे हो, और तीसरा में बताया जा रहा है कोई काम किया जाता है। इस प्रकार से मतलब पहले सेंटेंस में बताया जा रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है, यहाँ पर नो एक्शन है। एकदम आराम से वीडियो को देखिए, कंप्लीट समझ में आएगा। नो एक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है क्वालिटी। जब क्वालिटी बताया जाए, जब गुण बताए जाए, वहां पर बात करते हैं एचएमआर का। दूसरा में जब कोई कंटिन्यूअस एक्शन बताए जाए, जब कोई कंटिन्यूअस एक्शन बताए जाए वो भी प्रेजेंट में, तब इससे प्रयोग करते हैं। और इससे प्रयोग करते हैं जब पैसिव वॉइस की बातें करते हैं, जब हम वॉइस की बातें करते हैं तब। और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। अब देखते हैं ही इज अ स्टूडेंट, वो एक छात्र है। यहाँ पर क्वालिटी बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। यहाँ पर नो एक्शन है, यहाँ पर क्वालिटी, यहाँ पर गुण बताया जाता है। पेरिया इज कुकिंग फूड, पेरिया खाना पका रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सोच कर देखिए, पता चलेगा कि सेंटेंस में काम चल रहा है और वो भी प्रेजेंट में चल रहा है। जब काम प्रेजेंट में चल रहा हो तो उस समय आप एज एम आर के साथ V4 लगाते हैं। दैट मीन्स V1 के साथ ING को जोड़ते हैं। और जब स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं उसमें एज एम आर के साथ कोई भी नाउन आ जाता है। यू आर रीडिंग द बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है। द बुक इज क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाता है, किसी के द्वारा किया जाता है, कौन करता है पता नहीं। द बुक इज बिल्ट, द रोड इज बिल्ट, सड़क बनाया जाता है। हिंदी मीनिंग भी साथ साथ है ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। अब अगला शब्द हमारे पास वॉज एंड वर। जैसे ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था। सेम तरीके से स्टेट ऑफ बीइंग ये भी बताएगा, क्वालिटी ये भी बताएगा, नो एक्शन इसमें भी है। और इसमें बताएगा कि पास्ट में काम कंटिन्यू था, मतलब कोई भी कंटिन्यूअस एक्शन को बताने के लिए करते हैं। और ये बताएगा पास्ट के इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होगा। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जो कि आप आराम से समझ पाएंगे। जैसे देखिए ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था, ये पास्ट में होगा। वॉज वर यूज करने का मतलब ये कि वो सभी सेंटेंसेस पास्ट का होगा, बीते हुए कल का होगा। दे वर प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी थे। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग है, यहाँ पर क्वालिटी बताया जा रहा है। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग समझिए स्थिति या अवस्था की बातें करते हैं। यू वर क्लीनिंग द रूम, तुम कमरा साफ कर रहा था। पास्ट में काम कंटिन्यू था, काम चल रहा था। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, ड्राइविंग द कार, वो कार चला रहा था। जिन्हें कुछ नहीं आता वो भी आज के इस वीडियो में कंप्लीट चीजों को समझ पाएंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो कि आपने शायद पहले नहीं सीखा होगा। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, समझ आएगा सेंटेंस बनते कैसे हैं, कॉन्सेप्ट होता कैसा है और अंग्रेजी आखिर है क्या।
समझा कैसे जाता है। मैंगोज वर प्लग्ड, आम तोड़ा गया। मीनिंग देख लीजिए साथ में, लास्ट में पहचान होगा इस प्रकार से, गया गई, कोई काम किया गया, कोई काम की गई। द स्ट्रीट वॉज डेकोरेटेड, गली सजाई गई। ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। सो प्रैक्टिस करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अगला देखिए हैज, हैव और हैड का प्रयोग। पहले तो बस आप बताया जा रहा है कि सेंटेंस में है पोजीशन। अब ये पोजीशन क्या होता है। दूसरे में है कि यहाँ पर है कोई भी कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन की बातें होंगी। और तीसरा में है यहाँ पर भी है पोजीशन। अब ये दो पोजीशन हो गया, एक कंप्लीट एक्शन हो गया। आखिर क्या है, एक पोजीशन है और एक यहाँ पर रिलेशन बताया जा रहा है। जब रिलेशन की भी बात हो वहां पर भी आप हैज हैव का यूज कर सकते हैं। हैज हैव प्रेजेंट के लिए है और हैड पास्ट के लिए है। इससे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यहाँ पर पोजीशन है, अधिकार है। ही हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं, यहाँ पर रिलेशन है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देख लीजिए, काफी चीजें आपको समझ में आने वाला है और बहुत सारी न्यू चीजें आप सीख पाएंगे। आई हैव बॉट अ पेन, मैं कलम खरीद चुका हूँ। मतलब कोई काम करने की जो अवस्था है वो कंप्लीट हो गया है, वो पूरा हो गया है। खरीदना था, मैंने खरीद लिया है। शी हैज कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी हैं, पकाने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट एक्शन भी हो गया, पोजीशन फर्स्ट वाला हो गया, रिलेशन जो कि संबंध बताए ये भी हो गया है। दे हैड लॉट्स ऑफ मनी, उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे थे, यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर अधिकार है पैसे पर। वी हैड वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत लिए थे। अब यहाँ पर भी है कंप्लीट एक्शन, सी मीन्स कंप्लीट एक्शन, पहला पोजीशन, दूसरा कंप्लीट एक्शन। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। मीनिंग आप समझ लीजिए कि सेंटेंस कैसे है, और ऐसे ही आप कई सारे सेंटेंसेस बनाइए। कोई भी डाउट होता है बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी आपका डाउट है आपको तुरंत आंसर मिलेगा, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। डू, डज और डिड, जैसे आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। यहाँ पर देखिए डू क्या है, ये मेन वर्ब है जो एक्शन बता रहा है। ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है। दे डिड इट, उन लोगों ने यह किया। डू, डज और ये डिड, ये तीनों मेन वर्ब के रूप में काम किया है और ये तीनों का मतलब है कोई काम करना। इस प्रकार से डू यू वांट टू वर्क, क्या तुम काम करना चाहते हो। यहाँ पर जो डू होगा ये हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि ये मेन वर्ब वांट और स्पीक है। तो मेन वर्ब के सामने डू, डज, डिड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलता है। तो डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिसमें आप प्रश्न पूछने का काम करते हैं। आई डू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर जो डू है ये एम्फेसाइज करने के लिए, इसे कहा जाता है एम्फेटिक सेंटेंस। यस, आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ। किसी ने कहा तुम अंग्रेजी नहीं बोलते, तो मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, मतलब उस चीजों पर मैंने जोर दिया। प्रिया डज कुक फूड, प्रिया खाना पकाती तो है। किसी ने कहा प्रिया खाना नहीं पकाती, नहीं जानती है पकाना, तो मैंने कहा प्रिया खाना पकाती तो है। तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा प्रिया डज कुक फूड। अब जब डू और डज आ जाएगा तो सेंटेंस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट भी रहे फिर भी V1 ही आएगा, क्योंकि डज ये जो V5 है यहाँ पर ये ले लिया है। तो डू और डज आएगा सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद कैसा भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो वो सभी के साथ V1 आएगा। अगला है विल और सेल, ये ऐसे पता चलता है कि ये गा गे गी से संबंध रखता है। गा गे गी एक बताता है फ्यूचर एक्शन और एक बताता है कि कोई काम मैं करूं परमिशन के लिए। तो दोनों भी सीख लेंगे कैसे इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे आई विल वर्क टुमारो, मैं कल काम करूंगा। ही विल रीड द बुक, वो किताब पढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में बताया जा रहा है कि कोई काम
आने वाले समय में करेगा। कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट कोई काम करेगा आने वाले समय में, तो मतलब ये फ्यूचर एक्शन हो गया। दे विल प्ले द मैच, वे लोग मैच खेलेंगे, तो आने वाले समय में कोई काम करेंगे। मैं तुमसे मिलूंगा, मैं वहां जाऊंगा, वे लोग किताब खरीदेंगे, तो कुछ भी हम बता सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो ये तो हो गया फ्यूचर एक्शन। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, एडजस्ट कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए, कंप्लीट समझ आएगा। शेल आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम लूं? यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हम ले रहे हैं परमिशन। परमिशन जब लेने की बात होगी तो वहां पर आपको पोलाइट होना पड़ेगा, और ये शेल जब हम प्रयोग करते हैं तो ये होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वो होता है जो कि आप फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ प्रयोग करते हैं। ये आप किसी बॉस के साथ, किसी एल्डर पर्सन के साथ, किसी अननोन पर्सन के साथ इनफॉर्मल वे में आप बात नहीं करते हैं। शैल वी प्ले द मैच, क्या हम लोग मैच खेलें? यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं। शैल आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठूं? तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस में जब भी आप परमिशन लेंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V1 और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा भी सेंटेंस का मीनिंग होगा। विल बी और शैल बी। अब यहाँ पर देखिए विल बी और शैल बी का मतलब जो होगा अलग अलग तरीके से। जैसे ही विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होगा। यहाँ पर बात किया जा रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पर कोई भी एक्शन की बातें नहीं हो रही। वो बाजार में होगा, वो स्कूल में होगा, वो डॉक्टर होगा, वो इंजीनियर होगा, कोई भी एक्शन नहीं है। दे विल बी इन द मार्केट, वे लोग बाजार में होंगे। विल बी के साथ कोई भी अदर वर्ड आप लिख सकते हैं, चाहे कोई नाउन हो या अदर वर्ड हो। आई शैल बी इन द स्कूल, मैं स्कूल में होऊंगा। वी शैल बी अ सिंगर, हम लोग गायक होंगे। अब यहाँ पर देखिए शैल का प्रयोग जो किया जाता है, अब तो बहुत कम प्रयोग किया जाता है इसका, लेकिन शैल का प्रयोग जो करते हैं वो आई के साथ और वी के साथ करते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अब बहुत कम किया जाता है। ही विल बी रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा होगा। तो विल बी के साथ आपका V4 आ गया, जो बताएगा कि आने वाले समय में काम कंटिन्यू रहेगा, काम चल रहा होगा। दे विल बी राइटिंग अ लेटर, वे लोग पत्र लिख रहे होंगे, आने वाले समय की बात हो रही है। शी विल बी कुकिंग फूड, वो खाना पका रही होगी। तो कोई काम कर रही होगी, वहां पर विल बी के साथ V4 लगा सकते हैं। कभी तो अदर वर्ड आ रहा है, कभी V4 आ रहा है, और मीनिंग चेंज करके आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं शुड और मस्ट। ये दोनों का मतलब होता है चाहिए, किसी का होता है जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए, ऐसे प्रयोग करते हैं, मतलब मोस्टली चाहिए समझिए। आई शुड वॉक इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में टहलना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि मुझे एडवाइस मिल रहा है। जब एडवाइस मिल रहा हो तो वहां पर शुड और मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का प्रयोग करते हैं सब एकदम एम्फेसाइज दे करके आपको एडवाइस देना हो, आपको ये करना ही चाहिए, आपको ये जरूर करना चाहिए, तो वहां पर आप करते हैं। दे शुड नॉट स्मोक, उन लोगों को नशा नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस जब देने की बातें होंगी तो शुड के साथ V1 का प्रयोग कर लेंगे। V1 मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि गो आ जाए, स्पीक आ जाए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रिस्पेक्ट हो, चाहे स्मोक हो, वॉक हो, ये सभी V1 है। अब देखते हैं मस्ट का प्रयोग। वी मस्ट ओबे द रूल्स, हम लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। रमेश मस्ट लर्न इंग्लिश, रमेश को जरूर अंग्रेजी सीखना चाहिए। कोई काम करना चाहिए एडवाइस है, लेकिन मस्ट लगा मतलब जरूर करना चाहिए। यू मस्ट गो विद हिम, तुम्हें जरूर उसके साथ जाना चाहिए। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है शुड के साथ कभी बी का प्रयोग करते हैं तो कभी हैव का प्रयोग करते हैं, और ये दोनों का क्या मीनिंग होगा एक एक करके देखते हैं। ऐसे दे शुड बी इन द स्कूल, वो स्कूल में होंगे।
शुड बी का मतलब हो गया होगा, होगी, होंगे। यू शुड बी ऑन द रूफ, तुम्हें छत पर होना चाहिए। अब यहाँ पर जब भी आप होना चाहिए की बातें करते हैं तो वहां पर आप बातें करते हैं इस तरीके से, होना चाहिए। द स्ट्रीट शुड बी डेकोरेटेड, गली सजाई जानी चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए तो वहां पर भी आप प्रयोग करते हैं। जब ऐसा मीनिंग आता है तो वहां पर शुड बी के साथ वी थ्री लगाते हैं। और ये दे शुड बी इन द स्कूल, उन लोगों को स्कूल में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुड के साथ, शुड बी के साथ कभी अदर वर्ड आ रहा है तो कभी वी थ्री आ रहा है। वी थ्री आ रहा है तो मीनिंग हो रहा है कोई काम किया जाना चाहिए, और अदर वर्ड आ रहा है तो मतलब होना चाहिए किसी भी स्थान पर, किसी भी पोस्ट पर। आई शुड हैव मोर मनी, जब हैव लगाते हैं तो वहां पर आता है पोजीशन, वहां पर आता है अधिकार दिखाने की बातें, तो वहां पर आता है ओनरशिप, तो आप बोलता है आई शुड हैव मोर मनी, मेरे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। रिया शुड हैव अ कार, रिया के पास एक कार होना चाहिए। शी शुड हैव लर्नड इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना चाहिए था। अब देखिए शुड हैव के साथ यहाँ पर आ गया वे थ्री, तो यहाँ का मीनिंग आ गया कि कोई काम करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, पास्ट में ही करना चाहिए था बट नहीं किया। शुड हैव के साथ वे थ्री मतलब कोई काम करना चाहिए था। इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रैक्टिस के माध्यम से वीडियो देखते जाइए, कमेंट करते जाइए, पता तो चले कि आप सीख रहे हैं या नहीं। अगला है एज एम आर के साथ टू का प्रयोग। अगर टू आ जाए तो यहाँ पर मीनिंग आ जाता है कि कोई काम करना है, जैसे आई एम टू वर्क, मुझे काम करना है। या फिर इसका दूसरा मीनिंग होता है कि मैं कोई काम करने वाला हूं। अगर दोनों को आप सोचेंगे ना तो दोनों का मीनिंग लगभग सेम है कि कोई काम करना है मतलब आगे आप करेंगे, मैं कोई काम करने वाला हूं, इसमें भी तो कोई काम आप करेंगे आने वाले समय में, थोड़ी देर बाद ही करें, लेकिन करने वाले हैं या कोई काम करना है, दोनों मिलाकर एक ही बात है। सोच कर देखिए, पता चल जाएगा। यू आर टू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखने वाले हो। ही इज टू प्लग द मैंगो, वो आम तोड़ने वाला है। रोहन इज टू रीच द स्टेशन, रोहन स्टेशन पहुंचने वाला है, ऐसे बोल सकते हैं। या रोहन को स्टेशन पहुंचना है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला वर्ड है द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड। अब यहाँ पर देखिए इज एम आर के साथ टू है और टू के साथ प्लस हो गया, और प्लस क्या हो गया, बी विथ थ्री, तो यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया कि द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड, गली सजाई जाने वाली है, कोई काम किया जाने वाला है। द रोड इज टू बी बिल्ट, सड़क बनाया जाने वाला है, तो कोई काम किया जाने वाला है, किया जाने वाला है, किया जाने वाला है, ऐसा मीनिंग आएगा। तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से चीजों को समझना और आसान होगा। कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत है। हैज और हैव के साथ टू, जैसे आई हैव टू वर्क देयर, अब इसका मीनिंग है कि कोई काम करना पड़ता है, आप कोई काम करना पड़ता है तो दैट मीन्स वहां पर आपको दिखाना होगा कंपल्सन। अब ये कंपल्सन क्या होता है, कंपल्सन होता है मजबूरी, जहां पर आप मजबूरी दिखाते हैं कि कोई काम आप करना नहीं चाहते लेकिन स्ट्रेस में, दबाव में, प्रेशर में आपको करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क देयर, मुझे वहां काम करना पड़ता है। यू हैव टू बाय अ कार, तुम्हें कार खरीदना पड़ता है, इसमें तो बाय अ कार बेटर नहीं रहेगा। दे हैव टू रीड द बुक, उन लोगों को किताब पढ़ना पड़ता है, कोई काम मजबूरी वश करना पड़ता है। शी हैज टू गो टू ऑफिस, उसको ऑफिस जाना पड़ता है। ही हैज टू टॉक टू हिम, उसे उससे बात करना पड़ता है। राम हैज टू वर्क द होल नाइट, राम को पूरी रात काम करना पड़ता है। यहाँ पर आप मजबूरी दिखा रहे हैं, तो मजबूरी आप दिखा रहे हैं हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, हैव के साथ, हैव का प्रयोग प्लुरल के साथ, ऐसे करते हैं। आगे वॉज और वर, इसके साथ टू का प्रयोग। अब इसका मीनिंग हो जाएगा कि कोई काम करने वाला था, ये पास्ट का है, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज टू लर्न कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर सीखने वाला था।
ही वॉज टू मीट हिम इन द मार्केट, वो उससे बाजार में मिलने वाला था, कोई काम करने वाला था। इसके साथ V1 आ जाएगा टू के बाद। दे वर टू बीट हिम, वे लोग उसको पीटने वाले थे। वी वर टू गो टू पार्क, हम लोग पार्क जाने वाले थे, कोई काम करने वाले थे। वॉज वर्ड के साथ टू V1 का प्रयोग कर सकते हैं। हैड टू, हैड के साथ जब भी हम टू लगाते हैं तो इसका मीनिंग होगा कि कोई काम करना पड़ता था, कोई काम करना पड़ता था। और दूसरा मीनिंग है कि कोई काम करना पड़ा। दोनों तरीके से हम प्रयोग करते हैं, कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था। आई हैड टू सेल, आई हैड टू सेल द कार, मुझे कार सेल करना पड़ता था। वी हैड टू बाय क्लोथ्स, हम लोगों को कपड़े खरीदने पड़ते थे। यू हैड टू टर्न ऑन द फैन, तुम्हें पंखा चालू करना पड़ता था। सौरभ हैड टू क्लीन द रूम, सौरभ को कमरा साफ करना पड़ता था। तो कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना पड़ा, दोनों के लिए ये बेटर है। विल हैव टू, इसका मतलब है कोई काम करना पड़ेगा। अब देखिए कोई काम करना पड़ेगा तो वहां पर आप प्रयोग करते हैं। ऐसे आई विल हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा, फ्यूचर टाइम में यहाँ पर भी कंपल्सन दिखाया जा रहा है। जब भी आप कंपल्सन की बातें करेंगे वहां पर आप विल हैव टू का प्रयोग करेंगे फ्यूचर के लिए। दे विल हैव टू रीड द बुक, उन लोगों को किताब पढ़ना पड़ेगा। रमेश विल हैव टू टॉक टू हिम, रमेश को उससे बात करना पड़ेगा। वुड हैव टू, इसका मतलब है कि कोई काम करना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू कुक फूड देयर, तुम्हें वहां खाना पकाना पड़ता होगा। दे वुड हैव टू वर्क द होल नाइट, उन लोगों को सारी रात काम करना पड़ता होगा। शी वुड हैव टू क्लीन द स्ट्रीट, उसे गली साफ करना पड़ता होगा। रवि वुड हैव टू लिव अलोन, रवि को अकेले रहना पड़ता होगा। कोई काम करना पड़ता होगा, ऐसा मीनिंग है। मस्ट के साथ बी या हैव का प्रयोग। यू मस्ट बी फैट, तुम्हें जरूर मोटा होना चाहिए। अब तुम पतले हो, बहुत पतले हो, अब इतना पतला तो नहीं, तुम्हें जरूर मोटा होना चाहिए था, तुम्हें जरूर मोटा होना चाहिए। ही मस्ट बी इन द स्कूल नाउ, उसे अभी स्कूल में जरूर होना चाहिए। राहुल मस्ट बी विद अमन, राहुल को अमन के साथ जरूर होना चाहिए। तो जरूर होना चाहिए, ऐसा है जरूर होना चाहिए। अगला है मस्ट हैव, इसका मतलब होगा कि जरूर पास होना चाहिए, जरूर पास होना चाहिए। जैसे वी मस्ट हैव अ कार, हम लोगों के पास जरूर एक कार होना चाहिए। दे मस्ट हैव मैनी थिंग्स, उन लोगों के पास कई सारे चीजें होना चाहिए। आई मस्ट हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता जरूर होना चाहिए, तो ऐसा मीनिंग है। अगला वर्ड है कैन और कुड। कैन का प्रयोग करते हैं जब भी आप दिखाते हैं कैपेसिटी, और कुड का प्रयोग सेम होता है लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं पास्ट एक्शन के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ। मीनिंग होगा कि कोई काम कर सकना या कोई काम कर सकता है, ऐसा सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेगा। दे कैन विन द मैच, वे लोग मैच जीत सकते हैं। यू कैन लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। यहाँ पर क्षमता जब दिखाना हो तो वहां पर कैन का प्रयोग कर लेंगे। पेरिया कुड वर्क देयर, पेरिया वहां काम कर सकती थी, कर सकती थी या कर सकता था, ऐसा सेंटेंस के लास्ट में आएगा। अमन कुड मीट हिम, अमन उससे मिल सकता था। रवि कुड रीच द स्टेशन, रवि स्टेशन पहुंच सकता था या पहुंच सका, सका भी इसका मीनिंग आएगा, सकता था या सका, दोनों तरीके से। अगला है कैन बी और कैन हैव। जैसे आई कैन बी ऑन द रूफ, मैं छत पर हो सकता हूँ या वो छत पर हो सकता है। सुमन कैन बी इन द ग्राउंड, सुमन मैदान में हो सकता है। राहुल कैन बी बीटन, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैन बी के साथ V3 का प्रयोग है। इसका मतलब है कि कोई काम किया जा सकता है, किया जा सकता
है, और इसका मतलब है हो सकता है। दोनों का मीनिंग अलग है। जब कैन बी के साथ अदर वर्ड आ जाए तो वहां पर ऐसा मीनिंग आएगा, और जब कैन बी के साथ विथरी आ जाए तो ऐसा मीनिंग आएगा। राहुल कैन बी बीटन, राहुल को पीटा जा सकता है। प्रिया कैन बी सेंट टू स्कूल, प्रिया को स्कूल भेजा जा सकता है। दे कैन हैव मेनी बुक्स, उन लोगों के पास कई सारी किताबें हो सकते हैं। यहाँ पर पास हो सकते हैं, ऐसा है, पास हो सकता है। एक ही वर्ड है लेकिन अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। यू कैन हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार हो सकता है, ऐसा मीनिंग है। अगला है कुड बी और कुड हैव। इसे द स्ट्रीट कुड बी डेकोरेटेड, गली सजाई जा सकती थी, कोई काम किया जा सकता था, किया जा सकता था या की जा सकती थी, ऐसे भी यहाँ पर होगा। द मैंगो कुड बी प्लग्ड, आम तोड़ा जा सकता था। यू कुड हैव मोर मनी, अब यहाँ पर हैव जब आ गया तो हैव के मीनिंग में आ जाएगा कि पास हो सकता था, कोई भी चीजें पास हो सकता था, ऐसा होगा। यू कुड हैव मोर मनी। सी कुड हैव अ फोन, उसके पास एक कलम, एक मोबाइल हो सकता था। रवि कुड हैव टेकन इंग्लिश ऑनर्स, अब यहाँ पर है कि रवि अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था, कोई काम कर सकता था बट नहीं कर पाया। अब नहीं कर पाया तो क्या है, रिग्रेट है, पछतावा है। पछतावा दिखाने के लिए आप कुड हैव के साथ विथरी लगा सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता था। अगला है यूज्ड टू और ये वुड, ये दोनों का मतलब है कि कोई काम किया करता था। मीनिंग देख सकते हैं आप, किया करता था, ऐसा यहाँ पर है। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। शी यूज्ड टू कुक फूड देयर, वो वहाँ खाना पकाया करते थी। दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेला करते थे। इससे बताते हैं पास्ट के रेगुलर एक्शन। जब भी आपको बताना हो पास्ट के रेगुलर एक्शन तो वहां पर आप यूज टू लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आप वुड भी लगा सकते हैं। दोनों के लिए अलग है, अलग नहीं है, दोनों के लिए एक ही है। पास्ट रेगुलर एक्शन कहिए या पास्ट का हैबिट कहिए, बोथ आर इक्वल। जैसे आई वुड लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहा करता था, पास्ट का हैबिट है, रेगुलर रहा करता था। अमन वुड वर्क देयर, अमन वहाँ काम किया करता था। आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था, पास्ट में मेरा रेगुलर हैबिट था, रेगुलर एक्शन था कि मैं स्कूल जाया करता था। रोहन वुड डेकोरेट द स्ट्रीट, रोहन गली साफ किया करता था, कोई काम किया करता था। अगला शब्द है वुड बी के साथ वुड हैव का प्रयोग, जैसे कि आई वुड बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होता। ही वुड बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होता, कोई भी चीजें होता, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। सेंटेंस काफी आसान है, बस समझना है तो कॉन्सेप्ट क्या कि सेंटेंस बन किससे रहा है। आप देखिए यहाँ पर दे वुड बी प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी होते। अमन वुड बी गिवन मनी, अमन वुड बी के साथ विथरी, मतलब अमन को पैसे दिया होता, कोई काम किया होता। मैंगोज वुड बी प्लग्ड, आम तोड़ा गया होता, कोई काम किया गया होता। इस प्रकार से यहाँ पर कोई काम किया गया होता ऐसे भी दिखा सकते हैं, किया गया होता या क्या होता। आई वुड हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त होते, मतलब पास होते के सेंस में यहाँ पर आएगा, पास होते। ही वुड हैव टू कार्स, उसके पास 2 कार होता। दे वुड हैव वॉन द मैच, वे लोग मैच जीत चुके होते, कोई काम कर चुके होते। सेंटेंस का यहाँ पर मीनिंग चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वर्ब चेंज हो रहा है। वुड हैव के साथ विथरी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर वुड हैव के साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मीनिंग अलग अलग तरीके से है। शी वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, वो काम कंप्लीट कर चुकी होती, ऐसा है। मे एंड माइट, अब इसका मतलब है वही कोई काम कर सकता है, इसका प्रयोग करते हैं संभावना दिखाने के लिए। जैसे इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ही में कम टू नाइट, वो आज रात आ सकता है। रवि में विन द मैच, रवि मैच जीत सकता है, कोई काम कर सकता है, वहां पर संभावना है।
ही माइट गो टू मार्केट, वो शायद बाजार जा सकता है। माइट जैसे ही आता है तो वहां पर आप एक वर्ड लगा सकते हैं और वो है शायद। शी माइट कुक फूड, वो शायद खाना पका सकती है। अमन माइट लर्न इंग्लिश, अमन शायद अंग्रेजी सीख सकता है। तो कोई काम कर सकता है उसे दिखा सकते हैं। अगला शब्द है मे बी और माइट बी। अब इसका प्रयोग आप करते हैं हो सकता है के सेंस के लिए। अब यहाँ पर जैसे मे और माइट आए तो वहां पर समझिए कि आप बात कर रहे हैं संभावना के लिए। ही मे बी इन द मार्केट, वो बाजार में हो सकता है, संभावना है, एक्यूरेट नहीं है। रवि मे बी अ डॉक्टर, रवि एक डॉक्टर हो सकता है, ऐसा है। सुमन मे हैव अ कार, सुमन के पास एक कार हो सकता है। रवि मे हैव टू ब्रदर्स, रवि के दो भाई हो सकते हैं, संभावना है, मुझे एक्यूरेट नहीं पता, मतलब अनुमान है कि उसके दो भाई होंगे। तो इससे यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग है माइट बी एंड माइट हैव। इसका प्रयोग आप कैसे करते हैं? ही माइट बी सुमन, वो शायद सुमन हो सकता है। अब दूर से आ रहा है, पहचान में नहीं आ रहा, तो एक अनुमान लगाते हैं कि वो सुमन हो सकता है। तो इससे प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इशारा करके बता रहे हैं, यहाँ पर आप दैट लगा सकते हैं कि दैट माइट बी सुमन। रवि माइट बी पुअर, रवि गरीब हो सकता है। तो कोई चीज हो सकता है, शायद हो सकता है, इससे हो जाएगा। रोहन माइट हैव टू बुक्स, रोहन के पास शायद दो किताब हो सकते हैं। सुरेश माइट हैव अ बाइक, सुरेश के पास एक किताब हो सकता है। अगला देखिए शुड हैव हैड, इसका मतलब है पास होना चाहिए था। आपके पास एक कार होना चाहिए था क्योंकि हम लोगों को बस से शहर जाना पड़ रहा है। यू शुड हैव हैड अ कार बिकॉज वी आर हैविंग टू गो टू सिटी बाय बस। मेरे पास एक पेन होना चाहिए था क्योंकि मुझे एक पत्र लिखने की जरूरत है। तो होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन होना चाहिए था क्योंकि एज आई नीड टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखने की जरूरत है। अगला है मस्ट हैव हैड और इसका मतलब है जरूर होना चाहिए था। जैसे मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे जरूर होना चाहिए था। आई मस्ट हैव हैड मनी टू बाय वेजिटेबल्स, तुम्हारे पास एक बाइक जरूर होना चाहिए था। यू मस्ट हैव हैड अ बाइक, तो कोई भी चीज जरूर होना चाहिए था, मस्ट हैव हैड के साथ अदर वर्ड लगा सकते हैं। कुड हैव हैड, इसका मतलब है पास हो सकता था। सुमन के पास उसके पापा का भी सपोर्ट हो सकता था, लेकिन उसने पापा से कभी कुछ नहीं पूछा। सुमन कुड हैव हैड हिज फादर्स सपोर्ट, सुमन के पास उसके पापा का भी सपोर्ट हो सकता था, बट लेकिन ही नेवर आस्क्ड समथिंग टू फादर, वो कभी अपने पापा से कुछ नहीं पूछा। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस और एक बड़ा घर हो सकता था, लेकिन आपने पैसे की परवाह नहीं किया। यू कुड हैव हैड अ बिग हाउस एंड बैंक बैलेंस बट यू डिड नॉट केयर मनी, तुम अपने पैसे की परवाह नहीं किया। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है मे हैव हैड, इसका मतलब है पास हो सकता था। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बातें हैं। ऐसे सुमन के पास एक बड़ी कंपनी हो सकता था। सुमन में हैव हैड अ बिग कंपनी, कोई भी चीजें पास हो सकता था, तो मे हैव हैड के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मेरे पास एक मॉल हो सकता था। आई मे हैव हैड अ मॉल। रवि के पास एक बाइक हो सकता था। रवि में हैव हैड अ बाइक। तो सेंटेंस बनाना काफी आसान है, बस समझना है कि सेंटेंस बन कैसे रहा है। अगला है वुड हैव हैड और इसका मतलब है पास होता। इसे अगर मैं अच्छे से काम करता तो मेरे पास एक कार होता। इसे इफ आई वर्कड वेल, अगर मैं अच्छे से काम करता, आई वुड हैव हैड अ कार, मेरे पास एक कार होता। मेरे पास आज एक बाइक होता। आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे। यदि उसने पहले अंग्रेजी सीखता तो उसके पास एक अच्छा जॉब होता। इफ यू लर्न इंग्लिश बिफोर
he would have had a good job। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सेंटेंसेस में पास होता, जब भी आप बात करते हैं कि पहले अगर ऐसा करता तो मेरे पास ऐसा होता, तो वहां पर आप would have had लगाते हैं। अब देखिए has been और have been, इसे इसका मतलब हो जाएगा कोई काम किसी समय से कर रहा है, ऐसा मीनिंग है। ऐसे he has been working in the company for 2 years, वो 2 सालों से कंपनी में काम कर रहा है। 4 का मतलब है से, 2 सालों से। सौरभ has been cooking food since 2020, सौरभ 2020 से खाना पका रहा है। since का मतलब है से। You have been living there for 5 months, तुम 5 महीनों से वहां रह रहे हो, कोई काम किसी टाइम से कर रहे हो। We have been playing cricket since 2005, हम लोग 2005 से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर है किसी टाइम से, जब टाइम नहीं भी रहे वहां पर आप एक लंबे समय की बात करते हैं, वहां पर भी आप दिखा सकते हैं। He has been working there, वो वहां काम करता आ रहा है। You have been learning English, तुम अंग्रेजी सीखते आ रहे हो। She has been cooking food, वो खाना पकाती आ रही है। यहाँ पर ऐसा मीनिंग है। अगला है had been और will have been, जैसे you had been cleaning the room for 2 days, तुम 2 दिनों से कमरे साफ करते आ रहे थे, कोई काम करते आ रहे थे, कोई काम कर रहे थे, किसी टाइम से कर रहे थे। अमन had been decorating the street since 3 अक्टूबर, अमन 3 अक्टूबर से गली साफ करता आ रहा था, ऐसा है। will have been जब आ जाए तो कोई काम किसी टाइम से कर रहे होंगे, ये आने वाले समय की बातें हो रही हैं, फ्यूचर टाइम के लिए। he will have been राइडिंग अ बाइक या द बाइक फॉर 3 years, अब यहाँ पर है कि वो 3 सालों से बाइक चला रहे होंगे, आने वाले समय की बातें कर रहे हैं। अभी चल रहा है 2023 को छोड़कर 2024, 2025, 2026, ये 3 साल वो बाइक चला रहे होंगे। रोहन विल हैव बीन डूइंग अ बिजनेस फ्रॉम 2024, रोहन 2024 से बिजनेस कर रहे होंगे। अगला है शुड हैव बीन, मतलब होना चाहिए था, उसे खिलाड़ी होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन अ प्लेयर, रवि को एक डॉक्टर होना चाहिए था, रवि शुड हैव बीन अ डॉक्टर, तो यहाँ पर रवि है तो यहाँ पर रवि कर देंगे। रवि शुड हैव बीन अ डॉक्टर, उसे बाजार में होना चाहिए था, उससे होना चाहिए था तो यहाँ पर ही हो जाएगा। ही शुड हैव बीन इन द मार्केट, कहीं भी होना चाहिए था या कुछ भी होना चाहिए था, वहां पर प्रयोग करते हैं। कुड हैव बीन, इसका मतलब है हो सकता था, जैसे वो एक महान शिक्षिका हो सकते थे अगर वो ज्यादा विनम्र हो। शी कुड हैव बीन अ ग्रेट टीचर इफ शी हैज बीन मोर पोलाइट, तो कुड हैव बीन के साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, तुम एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था। यू कुड हैव बीन अ गुड डॉक्टर, तो इसे प्रयोग कर सकते हैं। अगला है वुड हैव बीन और इसका मतलब है होता, वो एक अच्छा खिलाड़ी होता लेकिन उसने मेहनत नहीं किया। ही वुड हैव बीन अ गुड प्लेयर बट ही डिड नॉट स्ट्रगल, यहाँ पर ऐसा होता तो मतलब वुड हैव बीन अ गुड प्लेयर। मैं अभी एक डॉक्टर होता लेकिन अमेरिका पढ़ने नहीं गया। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता, काल्पनिक सेंटेंस है। बट आई डिड नॉट गो टू अमेरिका टू स्टडी, मैं अमेरिका पढ़ने नहीं गया। अगला है मे हैव बीन और इसका मतलब है कोई काम किया गया होगा, ऐसे कहानियां लिखी गई होगी। द स्टोरीज मे हैव बीन रिटन, ये रिटन विथ री है। आम तोड़ा गया होगा, द मैंगोज मे हैव बीन प्लग्ड, गली सजाई गई होगी, द स्ट्रीट मे हैव बीन डेकोरेटेड, कोई काम किया गया होगा, ऐसा मीनिंग है। माइट हैव बीन, इसका मतलब है शायद हो सकता है, वो शायद उसका दोस्त हो सकता है। ही माइट हैव बीन हिज फ्रेंड, कोई चीजें हो सकता है, कोई लोग हो सकता है। वो यह कमरा शायद पेंट किया गया होगा, अब कोई काम किया गया होगा उसके लिए भी। दिस रूम माइट हैव बीन पेंटेड, कोई काम किया गया
होगा। इसके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।